एक नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर में बोला गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो फोकस दूरी जो होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नंबर दो का क्वेश्चन दिया हुआ है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से क्या होता है बच्चों, इसमें निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 3 का क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब विद्युत धारा का मान का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। और नंबर 4 का क्वेश्चन है। नंबर 4 का बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई आर सफल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नंबर 5 का क्वेश्चन है। नंबर 5 का क्वेश्चन बोला गया है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन किया जाता है बच्चों किसके द्वारा, तो यहाँ पर पश्चमाभि हो जाएगा, यहाँ पर पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नंबर 6 का क्वेश्चन है। नंबर 6 का क्वेश्चन बोला गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नंबर 7 का क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन का होता है। और नंबर 8 का क्वेश्चन बोला गया, एक साधारण पेज में कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण पेज में जो होता है बच्चों कितना सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। नंबर 9 का क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नंबर 10 का क्वेश्चन है। नंबर 10 का क्वेश्चन बोला गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्राइडे ने किया था। ठीक है। और 11 का क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला इसलिए क्यों प्रतीत होता है बच्चों, कि यहाँ प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। और उसके बाद 12 का क्वेश्चन है, सामान्यतः अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो अधिकतम दूरी का हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछा जाता है बच्चों तो उसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। यहाँ पर हो गया। और 12 का क्वेश्चन है, 12 का हो गया। और 13 नंबर का क्वेश्चन बोला गया इसमें, यहाँ पर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम पर पावर का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोला गया, अभिक्रिया Cu और O प्लस में क्या है, H2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Cu+H2O में किसका उपचयन होता है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, H2 का उपचयन हो रहा है। ठीक है। और 15 का क्वेश्चन बोला गया है, सोडियम की संयुष्टता कितना होता है। सोडियम की संयुष्टता कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CnH2n और प्लस में 2 होता है। ठीक है। और 17 नंबर का क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पर उदासीन का पूछा गया बच्चों, तो याद रखना उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अम्लीय का पूछा जाएगा तो अम्लीय में क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। अगर क्षारीय का पूछा जाएगा तो 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है। अभी पूछा गया है उदासीन का विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन का क्या होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है। 19 में बोला गया, कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ये तो ऑप्शन आसान है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद 20 का क्वेश्चन बोला गया है, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु है। ठीक है। और उसके बाद 21 का क्वेश्चन बोला गया है,
21 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। उसके बाद 22 में बोला गया पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 23 का क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? हम बायोगैस किसको बोलेंगे बच्चों? CH4 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 का क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन बोला गया है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अभिकारक होता है। और इसके बाद 26 का क्वेश्चन है, कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 27 का क्वेश्चन बोला गया। 27 का क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पत्ती हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 का क्वेश्चन बोला गया, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत होता है, यकृत। और फिर नंबर 30 का क्वेश्चन है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी क्या होता है बच्चों? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के वहन के लिए होता है। ठीक है। और उसके बाद 31 का क्वेश्चन बोला गया, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है। और उसके बाद 32 का क्वेश्चन बोला गया, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में जो होता है कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होता है। ठीक है। और उसके बाद 33 का क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा और CO भी हो जाएगा। ठीक है। और 34 का क्वेश्चन है, ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन क्या है बच्चों? एक हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 35 का क्वेश्चन है, 35 का क्वेश्चन हो जाएगा, एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 36 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि क्या हो जाएगा बच्चों? विखंडन, मुकुलन हो जाएगा और फिर द्विविखंडन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण होते हैं। ठीक है। और फिर 38 का क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है बच्चों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DNA अणुओं में होता है। ठीक है। और उसके बाद 39 का क्वेश्चन है, 39 का क्वेश्चन बोला गया, किसी वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 40 का क्वेश्चन है, हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? इसका ऑप्शन नहीं दिया हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही है। 40